हाँ जी, बोलो इधर ध्यान से। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी समझ आ गई थी? किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मतलब उसमें जितने यूनिक पेयर हैं उन सबकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर लो, जोड़ लो। यही था कहानी। अब देख रिलेशन, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमको पढ़ना है। सर ऐसा तो लगेगा जैसे कल आपने एक थोड़ी में सेम चार्ज। हाँ, बहुत जानलेवा क्वेश्चन हो जाएगा, आ तो जाएगा। ठीक है, इधर देख रिलेशन। हाँ, इस पे ब्लैक अच्छा लगेगा लड़की। ठीक है, देख अभी ब्लैक से क्या मजा आएगा। देख ऐसे घबरा मत, सर ने किया तो अच्छा ही किया होगा। रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड एनर्जी। एनर्जी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी से। देख इधर ध्यान से, अरे ध्यान से सुन ले। मान ले यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है, क्या बेटा, Q1। ओके, क्या रखा हुआ है, Q1। मान ले इससे R डिस्टेंस पर मैं एक कोई चार्ज रखता हूँ Q, कहां से लाया हूँगा, इनफाइनाइट से। बोल कितना वर्क डन हुआ होगा अगर पॉइंट ए तक लाया हो। अरे इसको नहीं पूछ रहा लाने में, इसको लाने में कितना वर्क डन हुआ होगा। हाँ तो कितना होगा, K Q Q/R होगा, K Q Q/R। जीरो मत बोल, ठीक है। ये मत सोच कि जो है कल का पढ़ाया हुआ बिल्कुल ही बकवास जीरो है ना। ठीक है, क्या कहा, ठीक है। वर्क डन टू ब्रिंग Q फ्रॉम इंफिनिटी टू ए। बोल क्या होगा, इनफाइनाइट से ए तक लाने में जो वर्क डन हुआ होगा वो क्या होगा, बोल K Q Q/R। क्या ये इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी है बेटा? अरे है, जब ए पॉइंट पर क्यू रख रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, K Q Q/R। ओके, अब सोच इस चार्ज को मैं यहां ना लाकर यहां लाता बी पॉइंट पर। किस पर बेटा, बी पॉइंट पर। किस पर, बी पॉइंट पर। वर्क डन क्या होता बोल, इंफिनिटी टू बी लाता तो जो वर्क डन होता वो क्या होता बोल, यूबी। और क्या हो जाता है, डिस्टेंस में कुछ और दे देता हूँ ना, आर डैश। ठीक है, K Q Q/R। आ गई बात समझ में? ठीक है, यानी यहां तक लाने का वर्क डन क्या है बेटा, यूए। क्या है, यूए। और इन्फिनिटी से यहां लाने का वर्क डन क्या है बेटा, यूबी। अगर मैं तेरे से ये पूछूं कि यार मुझे तो यहां से यहां ले जाना है चार्ज को, इस जगह से इस जगह ले जाना है, ठीक है, बोल क्या वर्क डन होगा। यूबी में से यूए किसको माइनस कर देगा, यूबी में से यूए। सीधी सी बात है। मान ले ये हमारे पास एक स्टेशन है और ये एक स्टेशन है, ठीक है। ये अजमेरी गेट है, ये आमेर है, ठीक है। हम अगर आमेर तक जा रहे हैं तो 10 रुपए किराया लग रहा है, और अजमेरी गेट तक जा रहे हैं तो 4 रुपए लग रहा है। तो अगर मैं अजमेरी गेट से आमेर जाऊंगा तो बोल कितना किराया लगेगा, 10 - 4। ठीक है, करवा दे रोडवेज का भी कल्याण, ठीक है। कितना लगेगा, ठीक है। तो देख अगर मैं चार्ज को मूव कर रहा हूं कहां से कहां बेटा, कहां से, ए से बी पर। किस पर मूव कर रहा हूं, ए से बी पर। तो क्या मैं वर्क डन को ऐसे लिख सकता हूं, यूबी माइनस यू। वो लिख सकता हूं क्या, अरे लिख सकता हूं। आ गई ना बात समझ में? तो पूरे डिस्कशन से हम क्या समझे कि अगर किसी चार्ज को मूव करते या किसी सिस्टम को मॉडिफाई करते, ठीक है। पहले ये एक सिस्टम था, ये दोनों चार्जेस कितनी डिस्टेंस पे रखे होते बेटा, आर डिस्टेंस पे। फिर कितने पे कर दिए, आर डैश। क्या सिस्टम को मॉडिफाई कर दिया, हाँ। सिस्टम को मॉडिफाई करने में जो वर्क लगा वो क्या लगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पूरी कहानी का जो नेट में कंक्लूजन है वो क्या है, व्हेन अ चार्ज सिस्टम इज मॉडिफाइड। तूने किसी चार्ज सिस्टम को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। ओके, तो उसमें जो वर्क डन होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा बेटा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस इनिशियल। जैसा पहले सिस्टम था उसकी पोटेंशियल एनर्जी, और जो बाद में तूने सिस्टम बना दिया उसकी पोटेंशियल एनर्जी। बाद वाले में से किसकी घटा दे, पहले वाले की। ये क्या होगा, वर्क डन होगा। तो नीचे ये तो लिख ले और इसके नीचे लाइन लगा के लिख, टू मॉडिफाई अ चार्ज सिस्टम। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है कि मॉडिफाई करने के लिए जो वर्क डन है वो क्या है। सर ने कलर तो अच्छा ले लिया, लेकिन इसमें क्या पेन बहुत कम यूज हो सकते हैं, है ना। ब्लैक ही है एकमात्र चॉइस। सर से कहना पड़ेगा चूज बेटर कलर।
व्हाइट, बैकग्राउंड व्हाइट लाएंगे अपन, ठीक है ना। लड़की एकदम एग्री करी, कोमल की आंखें बदलवा देंगे। कल बाहर से पकड़ेंगे कोई आदमी, उसकी आंखें निकालेंगे। ठीक है ना। और जो बायो के स्टूडेंट है उनको दे देंगे सर्जरी करने के लिए। क्या सीखे? वर्क डन टू मॉडिफाई अ सिस्टम इज इक्वल टू दी, इज इक्वल टू दी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लिख लें। ठीक है। हाँ बस मैं तो लाइन लिख रहा हूं, वर्क डन टू मॉडिफाई अ चार्ज सिस्टम W इज इक्वल टू डेल्टा U, W इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। पहले दो चैप्टर मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा। होपफुली अगर कैपेसिटर में कुछ छूट जाएगा तो वो वाले सवाल नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो कैपेसिटर है उसको थोड़ा सा अपन डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे तो हो सकता है कैपेसिटर के कुछ चीजें छूट जाए तो वो नहीं देंगे। अभी तो यही मान के चलो कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अरे लिख लिया। अब देख इधर ध्यान से, अगर तेरे को ये बात समझ में आ गई ना तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या लिख लेंगे ना, तो इतने में भी तो सवाल लिखूंगा। अरे हाँ देना ही है, दे सकता हूँ, नहीं देना है। ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, मान ले ये है 3 मीटर, ये है 4 मीटर, तो बोल ये क्या होगा? 5 मीटर। सबको पता है ये क्या होगा? 5 मीटर। ओके, यहाँ हमने कुछ चार्जेस रख रखे हैं, और वो चार्जेस क्या है? यहाँ रख रखा है +5 कूलम, यहाँ रख रखा है +15 कूलम, और यहाँ हमने रख रखा है +4 कूलम। ये सिस्टम था, इसको हमने ऐसे कर दिया, इसको मॉडिफाई कर दिया। क्या? इस चार्ज को यहां लिया, इसको यहां लिया, इसको यहां लिया, ठीक है। ओके, तो सेम ही होगी क्या? चेक कर लेना बेटा, ठीक है। ओके, 4 वाले को यहां ले लिया, ठीक है, 5 वाले को यहां ले लिया, और इस 15 वाले को यहां ले लिया, और आपसे पूछा वर्क डन। अगर इस चार्ज सिस्टम को ऐसा कर दे तो क्या वर्क डन होना चाहिए? अब मुझे आगे इसके कुछ नहीं आता, बस इतना ही आता था मुझे, सवाल लिखना ही आता था मुझको। ये बात तय है कि जो वर्क डन होगा, अभी भी लिखी हुई लाइन, वो क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल, किसकी? सिस्टम की। हाँ, अब ये बोर्ड का कलर अपने को तो जमेगा नहीं भाई, अपने नहीं चलने वाला ये, ठीक है, धीरे ही फूट जाएगी। अभी करते हैं अगले, ये तो कर ले सवाल, इसके बाद करेंगे। क्योंकि इस पे ना तो लाल अच्छा लगे ना पीला अच्छा लगे, तो ऐसा कैसा कलर जिसपे कोई भी कलर अच्छा लगे? एक कलर से काम नहीं चलता ना अपना। बैकग्राउंड काला तो रंग ही खराब होता है लड़के का। जीवन में अंधकार हो जाएगा। अभी अपन इतने वाइट हुए नहीं, दूध के दूल्हे थोड़ी अपन को, ठीक है, कैसे करते वाइट? अपन को दूध के दूल्हे थोड़ी, इतने शरीफ थोड़ी अपन की पूरे वाइट कर दे। करेंगे, एक अच्छा कलर चूज करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। फिलहाल तो अपन अपने ग्रीन पे, हाँ फिलहाल तो अपन अपने ग्रीन पर वापस चलेंगे इसके बाद। अभी तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल दे, कलर तो चुन देना तू बाद में, ठीक है।
सूरज को ठेके पे दे रखा है ना, कर कर रात कर। भाई तीन चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी सबको निकालनी आती है, इनिशियल निकाल ले, फाइनल निकाल ले, घटा दे फाइनल में से इनिशियल, यही करना है। और के की फॉर्म में आंसर बता देना, के की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं। कुछ देर के लिए, इससे पहले कि हर्षिता जो है गुस्से में देखे, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अगर जीरो आ रहा है आपके कैलकुलेशन से, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, जीरो बता दो आंसर। यूनिक पेयर सेम बनने से वर्क डन जीरो, ये कोई जरूरी नहीं, हमें तो पोटेंशियल एनर्जी सेम होनी चाहिए इनिशियल और फाइनल स्टेज में। यूनिक पेयर तो जो है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हम्म, ऐसा ही कुछ नहीं है भाई, अभी जो तूने लिया ना इसमें तो कलर्स बहुत कम दिखते हैं, पेन का कलर ब्लैक ही अच्छा लगता है उसमें सिर्फ। नहीं, अपने को मल्टी कलर में चाहिए। अरे आया क्या, कितना कितना, 429 K/12, और कितना कितना, 12, कितना, अच्छा पॉजिटिव की नेगेटिव, दीपक 745 पॉजिटिव, ठीक है ना, तेरा वाला तो 2 से कट जाएगा दीपक, ये दोनों में 2 से कट जाएगा, तो छोटा कर दो 2 से काट के, कितना, अरे यार, हाँ रुका हुआ ही हूँ, कितनी देर लगाई, कितना, 211/12, देख ये और ये आंसर है ना, इसको 12 से काट सकते हैं, काट सकते हैं ना, ठीक है, तो 12 कितना होगा, 12×6 = 72, 2 और 12×2 = 24, 62/12, जबकि और कट जाएगा ये, कितना हो जाएगा, तो 31 और बाई 6, तो आपका आंसर माइनस का 31/6 है, 45 था, ठीक है, फिर मैं सही नहीं लिखा मैंने, 745/144, ये था आपका आंसर, 253
हाँ 60। हाँ और ये चलो एक को तो 2 वोट मिलेगा, मतलब वर्क डन तो माइनस में आ रहे हैं सबके। मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ओके ज्यादा है तभी तो आ रहा है। चल आप देखते हैं इधर ध्यान से, ये पोजीशन क्या होगी बोल, पोटेंशियल एनर्जी सारे पेयर्स की लिखनी है, पहले इनकी लिखी क्या होगा बोल, 75 K/3 ये होगा 75 K/3 पॉजिटिव, ओके ठीक है, प्लस इस पेयर की लिखी क्या होगा बेटा 60 K/4, ओके फिर इस पेयर की लिखी बोल क्या होगा 20 K/5, ओके ये कितना बन गया 15 K, ये कितना बन गया 15 K, अरे बना ना, और ये कितना बना 4 K, कितना हो गया 34, कौन सा 75, हाँ हाँ ओके, तो 25 15 और 4 बोल कितना हो गया 44, क्या ये सबने सही निकाली थी यू इक्वेशन, ओके तो फिर फाइनल में सबके अलग अलग क्यों हुआ, देख ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर, ओके यू फाइनल, पहला पेयर ये 5 और 20 20 K/3, ओके दूसरा पेयर बोल 75 K/4 प्लस ये कितना बेटा 60 K/5, ओके ठीक है, ये क्या बना यू फाइनल, देख ये 20 और ये बाई 3 कटेगा ही नहीं, ऐसे ही रहेगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ठीक है ओके ठीक है 12 के, अब एल्शियम क्या आ रहा है बोल 12, 12 आ रहा है तो 12 एल्शियम ले लिया, यहाँ कितना हो जाएगा बोल 4 यानी 80 के, ये कितना हो जाएगा 75 × 3 225, 225 के, और ये कितना हो जाएगा बेटा 144 के, इसको जोड़ दे 144 225 और 80, 9 6 और 14, और ये कितना 449, सही तो 449 K/12, ओके अब वर्क डन क्या होना चाहिए बोल, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कितना बोल 449 K/12 माइनस का 44 K, यानी W इज इक्वल टू रीचे 12 एल्शियम 449 K माइनस, ओके 12 चौक 48, 8 4 12 चौक 48 और 4 52, ओके 528 के, ओके माइनस 79 K/, बोल कितनों क्या था आंसर ये, ठीक है कौन सा काट के आ रहा है, चल ठीक है, तेरी मैथमेटिक्स तो कुछ भी कर सकता है तू, 5/3 को काट के लिख सकता सर 1/2 जा रहा है, ठीक है ठीक है, क्या गलती की देखो भाई, ये सिंपल कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट तो सभी ने एक सी लगाया, कैलकुलेशन में आप हमेशा ही जो करते हो क्लास तो 5 तरीके की आती है कैलकुलेशन, क्या ये चीज क्लियर, चल देख लिखना क्या है यार उसमें, कर लेना घर पे जाके दोबारा, ठीक है बेटा वही बेस्ट तरीका होता है, अपने आप दोबारा ट्राई कर, देख इधर ध्यान से, अब सुन देख अगला सवाल, मेरे पास एक स्क्वायर है जिसकी रेडी वो जिसकी साइड है ए, इसके वर्टिसेस पे चार्ज रखे थे क्यू 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 क्यू, ओके अरे इधर देख ले, एक क्या है स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है ए, इसके वर्टिसेस पे चार्ज थे कितने क्यू क्यू क्यू, अब हमने क्या किया इन्हीं चार्जेस को एक सर्कल जिसकी रेडियस ए है उस पर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे रख दिया, यानी एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, ये डिस्टेंस अभी भी ए, ओके ऐसे मॉडिफाई कर दिया, बता वर्क डन क्या हो, कर ये पहला सिस्टम है, ये बाद का सिस्टम है, पहले एक स्क्वायर के वर्टिसेस पे रखे थे, फिर एक ए रेडियस के सर्कल के डायमेट्रिकली पॉइंट्स पर रखे, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये ग्रेविटेशन में मैंने कराया हुआ
6k/√2a। चलो एक आंसर ही आया, बाकी वो बोलो। हाँ बता लड़की। KQ²। पोटेंशियल एनर्जी में क्यों? KQ² क्या आ रहा, बोल 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 जल्दी। अरे आ सकता है KQ², घबरा मत, क्यों ये क्यों करती है KQ² दिया आएगा। आने चाहिए क्यू, इसमें चार्ज है तो क्यू तो आने चाहिए। तेरे आंसर में गड़बड़ देख। हाँ तो क्या आएगा? हाँ Q² तो आएगा ही आएगा, याद ध्यान रखना। बोल क्या आ रहा तेरे? हाँ 2√2। तो हाँ अरे ढंग से बोल रहे हैं यार लड़की, तू पहले भी ऐसे ही बोल रही है। ठीक है अच्छे से बोल, धीरे धीरे। 4KQ। अब इसके नीचे कुछ आ रहा है KQ² के नीचे, ये आ गया अपॉन ए ब्रैकेट में प्लस 2√2 KQ² अपॉन ए। एलसीएम ले ले लड़की यार, ले एलसीएम ले, फिर इसमें क्या हो गया? अगर ये होगा तो ये बन गया ना KQ²/a, और ब्रैकेट के अंदर 4+2√2, ये बोला 4+2√2 लिख दिया। चाहो तो तू निकाल। KQ नहीं KQ² आएगा, ये बात तो तय है। हाँ 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 सबके फिर वही अलग अलग आंसर। एक मिनट बेटा, पहले इनका लिख देते हैं। हाँ बोलो। KQ²/2a 1 प्लस, इसमें थोड़ा अंतर है। हाँ और हाँ सिद्धार्थ बोल। माइनस, हाँ बस इतना ही। मेरा छोटा सा आंसर है, बढ़िया। ओके हो गए क्या सबके आंसर? क्या कर? कैलकुलेशन ठीक करना सीखो बेटा, कैलकुलेशन गड़बड़ करोगे तो कॉन्सेप्ट आएगा, कैलकुलेशन मरवाएगी ये तो गड़बड़ काम हो जाएगा। गलत है ना, तो अब सुना दे कितनी देर हो गए कैलकुलेशन कराते कराते, कैलकुलेशन तो सुधारनी पड़ेगी ना। और तुम तो बेटा जेई दे रहे हो, जेई में तो आते भी कैलकुलेट ही नहीं है क्वेश्चन। आजकल मुश्किल तो ना उसमें आते हैं भाई, जैसे जेई में पहले क्वेश्चन मुश्किल आते थे, आज की तारीख में जेई में क्वेश्चन नीट जैसे ही आते हैं। बस सिर्फ ये है कि थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं उसके कंपैरिजन में। और आजकल ये खूब होने लग गया, जेई का क्वेश्चन नीट में आ जाता है, नीट का क्वेश्चन जेई में आ जाता है, क्योंकि जेई मेन्स का और नीट का लेवल अब एक जैसा सा हो गया आपको तो। एडवांस का अभी भी ठीक लेवल होता है, लेकिन ये है कि एडवांस का लेवल ठीक होता है तो उसमें सारा पेपर करने की जरूरत नहीं होती, 30-40% पेपर भी करिए आपको कोई समस्या नहीं। हाँ KQ², हाँ अपॉन ए इंटू 2a ले भाई, 2√2। हेलो हो गया, बहुत सारे हो गए। ठीक है कर, तो तू कब निकालेगी? जब सबका आंसर आ जाएगा उसका एवरेज लेके। ठीक है 8KQ²। हाँ हाँ नीचे क्या बोल इसके? हाँ प्लस ऊपर है √2 KQ², इसके आगे माइनस, और बड़ा बना दिया आंसर। कितना? हाँ
प्लस क्या करिए एलसीएम लेके बोला ऐसा आंसर कहां तक कितना होगा इसका कुछ एलसीएम मिले। अच्छा फिर ही चारों ऑप्शन लिख लेता हूँ ना 4 k² नीचे कुछ नहीं -√2 k² अपॉन अच्छा पूरे पर ही तो ये तो k² बाई कॉमन लेके 4 -√2 बच गया ना 12 k²। हाँ हाँ k² इसमें नहीं आएगा चलो हो गया तुम्हारे ठीक है हो गया तुम्हारा आंसर ऐसे विचित्र विचित्र भी आंसर लेके आया लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी अपन ने कई बार निकाली आर्म वाले पेयर कितने 4 उनकी कितनी k²/a तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ यू इनिशियल क्या लिख रहा हूँ यू इनिशियल बोल क्या होगा यू इनिशियल 4 k² प्लस 2 डायगोनल पेयर यानी 2 k²/√2a इसको काट दे तो क्या हो जाएगा u इनिशियल इज इक्वल टू 4 k² प्लस √2 k²/a ओके चल अभी अपने को क्योंकि आगे भी करना है इसलिए अभी इसका एलसीएम नहीं ले रहे ठीक है इधर आ u फाइनल देख ये भी एक स्क्वायर बन चुका है ठीक है जिसकी ये स्थिति है ये स्क्वायर बन गया तो बोल इसकी साइड कितनी है √2 है ये √2 साइड है और डायगोनल कितना है इसका 2 है ओके तो 4 इसमें लिख दे 4 आर्म वाले पेयर यानी कितना बेटा k² नीचे साइड यानी कितना √2 है ओके प्लस 2 डायगोनल वाले पेयर यानी 2 k² नीचे कितना 2 है ये 2 से 2 कैंसिल ओके तो ये बन गया हमारे पास कितना यहाँ पर भी कर दे ये क्या हो जाएगा 2 × 2 लिख सकते हैं √2 से √2 कट जाएगा तो 2 √2 k² प्लस k² ओके ये फाइनल है वो इनिशियल है फाइनल में से इनिशियल को घटाना है तो ये फाइनल में से इनिशियल को हमने माइनस किया वर्क डन विल बी इक्वल टू 2 √2 k² प्लस k² माइनस 4 k² और माइनस का √2 k² ओके इसमें से इसको माइनस कर दे क्या होगा 2 √2 है और ये √2 है यानी √2 बचेगा सिर्फ क्या बचेगा √2 तो देख W इज इक्वल टू इन दोनों का तो बचा √2 k²/a इसमें से इसको माइनस कर दे तो माइनस का 3 बचेगा तो माइनस का 3 k²/a k²/a को कॉमन ले ले अंदर बचेगा √2 - 3 दैट विल बी राइट आंसर लिखा हुआ है ये वाला हाँ इसका सही है गलत नहीं कह रहा लड़का देख 2 से डिवाइड करते ही यही आंसर है ठीक है ओके गुड ठीक है अरे आई ना बात समझ में फर्स्ट में है थोड़ी होता ठीक है ना ये हमेशा फर्स्ट हो ये कोई गारंटी नहीं हो सकती ना ठीक है हाँ अरे मेरे को टाइम नहीं मिल रहा यार अभी ये सेशन शुरू होने के चक्कर मेरी खूब ऐसे कैसी हो रही काम पड़ेगा कर दूंगा है ना रिकॉर्ड हो गए सारे कर दूंगा आप लोग वो एक आध की ट्रिमिंग व्रिमिंग करनी है एक आध में ऐसा हुआ है कि मैं यहाँ से चला गया और खूब देर तक फालतू ही चलती रही रिकॉर्डिंग तो वो ट्रिम करके डालूंगा आगे क्या बात समझ में अब जरा कृपया करके अपनी कैलकुलेशंस को एक जैसा करो 2 और 2 दुनिया में सबके लिए 4 होता है ठीक है 3 × 2 सबके लिए 6 होता है कृपया करके ध्यान रखो ठीक है 3 × 6 18 होता है सबके लिए ठीक है अच्छा ये समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट देख इससे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी में कुछ भी नहीं है बेसिकली क्या चार्ज सिस्टम को बनाने में जो वर्क डन लगा वो हमारी क्या है पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी चार्ज सिस्टम को मॉडिफाई किया तो फाइनल में से इनिशियल घटा दे ये क्या हो जाएगा वर्क डन ओके अब इसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में जो चैप्टर में मेंशन था पोटेंशियल एनर्जी तो मेंशन भी नहीं था क्या था चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस तो आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या बेटा इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल। अगर ये लिख लिया हो तो ध्यान से समझना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि अगले लंबे कई समय तक हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते रहेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ पोटेंशियल का मतलब बता दो अंग्रेजी के हिसाब से, क्या होता है पोटेंशियल? कैपेसिटी, कैपेसिटी से ज्यादा एबिलिटी, संभावना। ठीक है, कैपेसिटी तो जैसे किसी बर्तन की भी हो सकती है, ठीक है ना? ओके, ठीक है। बेसिकली क्या है पोटेंशियल, मतलब हम उसका बेसिकली संभावना, उसकी जो है कैपेबिलिटी जो है प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई ये इसकी कैपेबिलिटी, उसको कहते हैं। जैसे किसी को देख के कहा इसमें पोटेंशियल है, ठीक है। जैसे रिंकू सिंह आजकल आईपीएल में अच्छा खेल रहा है, तो ये रिंकू सिंह में पोटेंशियल है क्या होने का? पिंच हिटर बनने का, या इंडिया टीम में T20 टीम में आने का पोटेंशियल, ठीक है। क्या देखा हमने उसमें? संभावना देखी, ठीक है। पॉसिबिलिटी देखी कि इसकी एक कैपेबिलिटी है जो कि भविष्य में एक्सप्लोर की जा सकती है, ओके। तो ऐसा ही कुछ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देख इधर ध्यान से सोच के बताना मेरे को। यहां मैंने एक छोटा चार्ज क्यू रख रखा है, और यहां मैंने आर डिस्टेंस पर एक बड़ा चार्ज क्यू रख दिया। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई बोल? के क्यू क्यू बाई आर, ओके। मान लेते हैं ये इस छोटे चार्ज क्यू का इलेक्ट्रिकल फील्ड रहा था, जिसमें मैं एक बड़ा चार्ज क्यू लाके मैंने आर डिस्टेंस पे रखा। तो जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन गई वो क्या बन गई बेटा? के क्यू क्यू बाई आर, ओके। अगर सोच मैं यहां पर इस जगह पर ये क्यू ना रखकर कोई चार्ज रखता जिसकी वैल्यू थी कितनी बेटा? Q1, तो क्या होती पोटेंशियल एनर्जी? आप सबको बता के क्यू Q1 बाई आर, ठीक है। मान ले मैं यहां कोई चार्ज रखता Q डैश, तो क्या होती पोटेंशियल एनर्जी? तीनों में तेरे को क्या कॉमन दिख रहा है? के क्यू बाई आर, तो तीनों में कॉमन है। यानी इस पॉइंट के पास ये सामर्थ्य है, ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर कोई भी चार्ज रख दो, अगर एक्स चार्ज रख दोगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? के क्यू बाई आर इंटू एक्स हो जाएगी। हो रहा है यही काम? कैपिटल क्यू रख रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? दिस मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल क्यू। यहाँ रख रहे हैं तो ये क्या हो रही है? Q1 रख रहे हैं तो Q1 मल्टी, यहाँ पर ये क्या है? ये, ओके। यानी ये जो पार्ट है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है। इस पॉइंट के पास ये कैपेबिलिटी है कि यहाँ कोई भी चार्ज रखने से वो उसको कितनी पोटेंशियल एनर्जी दे देता है? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, ये है बेटा। तो इसको हम कहते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल। क्या कहते हैं? इस पॉइंट का पोटेंशियल। ये इस पॉइंट की सामर्थ्य है, इस पॉइंट की ताकत है ये, कि यहाँ कोई भी चार्ज रखते ही ये उसको कितनी पोटेंशियल एनर्जी दे देता है? ए क्यू बाई आर इंटू एक्स, ये इसका पोटेंशियल, ओके। अगर मैं इसको V से लिख दूं पोटेंशियल को, तो कहने की बात ये है कि इस पॉइंट पर कोई भी चार्ज क्यू रखने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? क्यू भी हो जाएगी, ठीक है। चाहे कैपिटल क्यू का छोटे से कैपिटल, ओके। तो ये जो V है ये किसकी ब्यूटी है? पॉइंट की। इसके पॉइंट की। इस पॉइंट के पास ये ताकत है कि ये किसी भी चार्ज को क्या दे सकता है? पोटेंशियल एनर्जी। कितनी दे सकता है? पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज प्लेस, जिस चार्ज को हम रख रहे हैं, ओके। ये कहलाता है किसी पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। अब सोच अगर मैं यहां पर एक कूलाम का चार्ज रखता तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती बेटा? आर इंटू वन, ये होती। यही तो हमारा पोटेंशियल था। तो पोटेंशियल एक तरीके से यूनिट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, क्या है बेटा? ओके, बस इतनी सी कहानी। अब सोच कि हमने जब पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था इनफाइनाइट से चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन क्या कहलाता था? पोटेंशियल। ध्यान है ये कि जो वर्क डन टू असेंबल दी चार्ज रखा था, और टू चार्ज सिस्टम में एक को लाने में तो जीरो होता था, दूसरे को लाते थे तो यहाँ लाने का जो वर्क डन था इनफाइनाइट से, किसको बेटा? क्यू को, कैपिटल क्यू को इनफाइनाइट से यहाँ लाने में जो वर्क डन हुआ, इसी को तो हमने पोटेंशियल एनर्जी कहा था। तो पोटेंशियल में हम कह रहे हैं कि यूनिट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे अब लाने वाला चार्ज क्या हो जाना चाहिए बेटा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? तो बोल पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन हो जानी चाहिए? पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, ये होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल हो जाएगा, ओके। ठीक है, तो लिख ले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन फटाफट से। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल? वर्क डन टू ब्रिंग unit positive charge from infinite to that point, okay. Electric potential is work done to bring
यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। क्या यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? ऐसा ही कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता था। क्या होता था? यूनिट मास को किसी पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन होता था वो क्या होता था? ओके, ठीक है। इसीलिए कहा था ग्रेविटेशन पढ़ लेना। हाँ पढ़ा, तभी तुमको कुछ चीजें ध्यान है ना, ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ कि बिल्कुल ध्यान है, बहुत सारी चीजें ध्यान। हाँ इसको भी से अभी आएगा, अभी लिखाऊंगा अभी से। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? बोल। अब देख इधर ध्यान से, मान ले मेरे पास एक छोटा सा चार्ज यहाँ रखा हुआ है, या बड़ा लेने अब की बार इधर क्यू रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? क्यू। ओके। और मैं कहूं इसके इलेक्ट्रिकल फील्ड में इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, जो कि कितनी डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस। क्या करूंगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से पकड़ के यहाँ लाऊंगा। ठीक है, तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम इनफाइनाइट से पकड़ के यहाँ ला रहे हैं। ओके बेटा, किसको ला रहे हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा। ठीक है, हम इसको भी अभी पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको तो ये तो है ही पॉजिटिव, तो रिपल्सिव फोर्स लगे। ठीक है, यानी अगर हमको लेके आना है तो बराबर फोर्स लगाते हुए हमको उसको लगातार ऐसे ऐसे लेके आना पड़ेगा। अब मेरे को होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कितना लगता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण तो क्यों ही लगता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड तो हर पॉइंट का मेरे को पता ही नहीं क्या है। ठीक है, तो क्या होगा भाई? इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी ही तो फोर्स होती है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हाँ, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, तो देख इधर ध्यान से, दी फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? ई होता है, यही होता है। और इसके लिए कितना होगा वो? अगर आर डिस्टेंस में लिखूंगा तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। कॉन्स्टेंट नहीं है कांस्टेंट, यानी जो वर्क डन निकलेगा वो कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन से। तो ये हमने कहा, मान ले हम यहाँ पे बात करें तो ये लग रहा होगा यहाँ पर ई, इस तरफ लग रहा होगा। अगर छोटा सा डिस्प्लेस करूं डी आर, तो इस ई को मैं क्या मान सकता हूं? कांस्टेंट मान सकता हूं। ठीक है, अब ये है, देख फिर कह रहा हूं दो तरीके, एक हम इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर वो करेंगे तो हमको उसका क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव करना पड़ेगा। ओके, एक्सटर्नल वर्क निकालने के लिए। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ये ई इधर है तो हमारा वर्क भी किधर है? हमारा फोर्स भी ई होगा, वो किधर होगा? इधर होगा। ओके, तो बोल फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वर्क डन क्या लिखेगा? फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वर्क डन क्या होगा? बोल डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू क्या होगा? एफ की जगह ई लिखेंगे। ठीक है, अब किसका कैलकुलेट करना चाहता है? एक्सटर्नल फोर्स का या इलेक्ट्रिक फोर्स का? बोल इलेक्ट्रिक फोर्स का। बोल दोनों का कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जितना दे रहा है ये फोर्स इधर है इलेक्ट्रिक फोर्स, हमारा फोर्स एग्जैक्टली अपोजिट बराबर होना चाहिए। तो बोल किसका करना है? एक चीज डिसाइड करो, इसका इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन करेंगे तो फिर हमको एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन उसका नेगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन में हमने लिखा वर्क डन बाई अस टू ब्रिंग बी। ठीक है, तो बेटर है किसका कर लो? एक्सटर्नल का। फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो उसका नेगेटिव करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन करोगे तो ई इधर, डी आर इधर, ई और डी आर के बीच में 180, और डी आर रिड्यूस हो रहा है, यानी डी आर कैसा होगा? नेगेटिव। ओके, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स यही होगा। ठीक है, क्या होगा? बोल ई डी आर नेगेटिव, और डी आर खुद भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं इसको, देख क्या होगा? ई नेगेटिव डी आर, और डी आर फिर कुछ कैसा नहीं। अच्छा क्या लिखा बाकी, वैसे भी ऐसा लिखा। क्या हो गया? बोल ई डी आर क्या हो गया? ओके, ई की वैल्यू रख दी, यही होगा। अब टोटल वर्क डन इनफाइनाइट से आर तक लाने में इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, तो टोटल वर्क डन बोल, टोटल वर्क डन टू ब्रिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, यही है। क्या होगा? डब्ल्यू विल बी इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू बाई
आर स्क्वायर डी आर, कहां से कहां तक, इंफिनिटी टू आर। ओके, चल क्या आएगा बोल, के क्यू को बाहर निकाल दे, -1/r। अरे सही क्या, तू माइनस को भी बाहर निकाल ले। अरे सही क्या, माइनस को भी बाहर निकाल लिया तो माइनस का के क्यू, अंदर क्या बचा, लिमिट 1/r पर, 1/r -1/इंफिनिटी, क्या 1/इंफिनिटी 0 हो गई, तो जो वर्क डन आया वो कितना आया, -KQ/r। ये किसका वर्क डन आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसका आया, इलेक्ट्रिक फोर्स का। ओके, क्या ये हमारा पोटेंशियल होगा क्या, ना, पोटेंशियल को हमने क्या डिफाइन किया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो क्या हमारा जो एक्सटर्नल वर्क डन होना चाहिए वो इसका नेगेटिव होगा। हाँ, जब विदाउट एक्सेलरेशन कोई चीज मूव कर रही होती है तो उस पर जो फोर्स लग रहा होता है उतना ही हम लगा रहे होते हैं। अगर हम इसको एक ही वेलोसिटी से ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब mg और मेरा फोर्स हमेशा क्या है, सेम है। ठीक है, सोच अगर mg नहीं होता, सिर्फ मैं फोर्स लगाता तो एक्सीलरेट होती, अगर अकेला mg होता ऊपर कैसे जाती। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर ले जा रहा हूं, इसका मतलब क्या है बेटा, मेरा, और ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं कि किसी चीज को अगर अनएक्सीलरेटेड मूव कर रहे हो तो आपका एक्सटर्नल वर्क और जो इंटरनल फोर्स जो भी लग रहा है, जो भी सिस्टम का फोर्स है वो बराबर होना चाहिए, तो दोनों का वर्क एक दूसरे का नेगेटिव होना चाहिए। तो ये किसका वर्क निकाला तूने, सिस्टम का, किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स का, किसका। ठीक है, तो अब देख क्या ये पोटेंशियल होगा क्या, ना, पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल इज क्या होना चाहिए, V विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ W, या जिसको हम W एक्सटर्नल कह रहे हैं बेसिकली। ओके, बोल क्या हो जाएगा, जल्दी बोल, KQ/R, क्या आ जाएगा, KQ/R। तो देख यहाँ पर जो वर्क वो आया, पोटेंशियल आया, वो क्या आया, KQ/R, यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए जो हुआ वो क्या हुआ, KQ/R। बात समझ में आ गई, अरे हाँ ना बोल। अब ये चार्ज अगर नेगेटिव होता तो बोल क्या होता, यहाँ माइनस होता। ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ पर जब तू करता तो ये क्या होता, ये इधर होता तो ई पॉजिटिव होता, ई और डी आर एक डायरेक्शन में होते, लेकिन डी आर नेगेटिव होता तो माइनस रहता, यहाँ पर माइनस रहता तो वो माइनस एडजस्ट नहीं होता, लास्ट में नहीं होता, यानी क्या आता है, यानी पॉजिटिव चार्ज के पोटेंशियल पॉजिटिव आते हैं और नेगेटिव चार्ज के पोटेंशियल नेगेटिव आते हैं। आगे बात समझ, अरे क्लियर। अब देख ये कहने को बहुत आसान सी कहानी, मान ली ये क्यू है और ये यहाँ लाकर मैंने रख दिया, क्यू रख दिया, ठीक है, तो ये क्या होता, KQ/R इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती। अगर इस क्यू की जगह यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखता तो क्या होती पोटेंशियल, तो यही मैं शुरू से कह रहा हूँ कि यार पोटेंशियल कुछ नहीं है, उस जगह पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है यूनिट। आगे बात समझ में, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इस सिस्टम की एनर्जी क्या होती, माइनस का KQ/R, और यूनिट पॉजिटिव रखता क्यू की जगह तो क्या आती, माइनस का KQ/R। ओके, तो पोटेंशियल इज नथिंग बट दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये अभी हमने वैसे ही वही डेरिवेशन है, हमने सिर्फ F की जगह की बार क्या लिखा है, E लिखा है। वहां पर हम लिखते थे भाई Q चार्ज को लेके आओ तो फोर्स लिखते थे KQ/R², यहाँ हमने कहा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाओ तो हमने क्या लिख दिया, KQ/R² से शुरुआत कर दी, बाकी वैसे की वैसे किया। तो ये कॉन्सेप्ट समझना देखिए, कंफ्यूजिंग यही चीज है कि हम वर्क डन किसका कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड का वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी में भी ऐसे ही करते थे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर है। और अगर हम डायरेक्ट एक्सटर्नल का कैलकुलेट कर रहे हो और हमारे पास अनएक्सेलरेटेड सिस्टम है तो उसका साइन चेंज कर लो। ठीक है बेटा, ये बेटा ये इसका -1/R आता है इंटीग्रेशन, उस माइनस को बाहर रखें, 1/R² का इंटीग्रेशन -1/R होता है। समझ में आया कैसे हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया, बोल। अब सोच के मुझे थोड़ी सी एक
जानकारी के हिसाब से बताना। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, वेक्टर की स्केलर? सोच के बोल, क्या है डेफिनेशन बोल, पोटेंशियल की डेफिनेशन बोल। हाँ ठीक है, क्या है वर्क डन, क्या है वर्क डन, वर्क डन कैसा होता है स्केलर, तो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव और नो ऑब्जेक्शन, स्केलर क्वांटिटी इज पॉजिटिव और बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि हम फोर्स नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम क्या कैलकुलेट किया हमने, वर्क डन, वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आप अगला पीरियड ले लो, मैं मुश्किल है या लास्ट लेना जैसे भी क्वेश्चन है, क्योंकि अभी क्या, या तो आप हिंदी वाली मैडम से लास्ट एक्सचेंज कर लेना, उनको पहले भेज देना, या आप अगले में आ जाओ तो अगला दे देना, ठीक है, इंटरवल के बाद। अरे लिख लिया क्या? इधर देख, मान ले देख, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम लिख रहे हैं जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। मान ले यहाँ हमारे पास एक कोई चार्ज है क्यू और यहाँ पर एक कोई चार्ज है स्मॉल क्यू, आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, बोल इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेगा, के क्यू क्यू बाई, के क्यू क्यू बाई, ध्यान। ठीक है, अगर मैं तेरे से पूछूं इसके कारण यहाँ पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाई आर, तो क्या लिखेगा, पोटेंशियल के क्यू बाई आर। ओके, अब देखिए अगर हम इनको देखें तो हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि u जो है वो बेसिकली क्या है बेटा, अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो u किसके बराबर है बेटा, q इंटू v है क्या, u इज इक्वल टू, यही हम कहते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी अगर v है तो q चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, q भी होनी चाहिए। तो ये रिलेशन है सिंपल हमारा। ओके, इसी से हम इसकी यूनिट बना लेते हैं, v क्या हो जाना चाहिए, u बाई q हो जाना चाहिए, तो बोल यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, क्यू एनर्जी है जूल पर कूलाम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जूल बाई कूलाम। ओके, तो यूनिट बोल इसकी क्या है, जूल पर कूलाम। अब देख, जूल पर कूलाम को एक साइंटिस्ट थे वोल्टा, उनके नाम पर क्या कहने लग गए, वोल्ट, क्या कहने लग गए, वोल्ट। ओके क्लियर, तो ये याद रखना, जूल अपॉन कूलाम इज वोल्ट। ओके, हाँ मैंने पहले भी बताया था, बहुत सारी चीजें मैं बताता हूँ पहले, तुम सुनते नहीं हो। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन बोल, ऊपर आएगा m1 L2 T-2, नीचे आएगा AT। एक ही तो चीज है, हमको अच्छे से आगे डायमेंशन, ठीक है ना, ए माइनस। ओके क्लियर, क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चल, तो अपन अभी पढ़ेंगे यहीं तक, अब अपन कुछ सवाल लेके जो कि इससे नहीं, अभी तक जो अपन ने पिछला किया है ना उस पे रिवीजन वाले क्वेश्चन। लिया, जल्दी लिखो।